गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 8 की ये बुक है रुचिरा थर्ड। आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। कंटकेनेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता करना। हम कह सकते हैं जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। अब हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। आसीत कस्मचित चंचलो नामः व्याधः। व्याधः का अर्थ होता है शिकारी। चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृग आदिना ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पशु पक्षी आदि को पकड़कर ही वह अपना जीवन यापन करता था। एकदा सह बने जालम विस्तार्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार सह बने जालम विस्तीर्य, वह वन में जाल को बिछा करके गृहम आगतवान घर को आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे अगले दिन प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान। अगले दिन सुबह यदा जब चंचल वन को गया, तदा तब सह दृष्टवान उसने देखा, यतः कि तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत। तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्रः बद्ध आसीत, एक बाघ फंस गया है। सो अचिंतयत, वह सोचता है, व्याघ्रः माम खादिष्यति। व्याघ्रः का अर्थ होता है बाघ। बाघ मुझको खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसीलिए मुझको यहाँ से पलायन कर जाना चाहिए, अर्थात मुझको यहाँ से चले जाना चाहिए। व्याघ्रः निवेदयत, अब वह बाघ उस शिकारी से निवेदन करता है, भो मानवः, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, ते तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि त्वम माम, यदि तुम मुझको मोचिष्यसि छुड़ाओगे, तरही तो अहम त्वामने हनिष्यामि, तो मैं तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा तब सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तभी वह व्याधः शिकारी व्याघ्रम उस बाघ को जालात बहि निरसारयत जाल से बाहर निकालता है। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, बाघ जो थका हुआ था, वह जो बाघ था, शेर था, वह थका हुआ था। सो अवदत, अब वह बोलता है, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, अहम मैं पिपासु प्यासा हूँ, नद्यः जलम आनीय मम पिपासां शमय। नद्यां जलम आनीय, नदी से जल ला करके मम पिपासां शमय, मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः, अब वह बाघ जल पी करके पुनः व्याधम अवदत, अब वह बाघ उस व्याधम उस शिकारी से दोबारा कहता है, शांता में पिपाशः, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब मैं बुभुक्षितो भूखा अस्मि हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे साथ धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे खाने की इच्छा कर रहे हो। व्याघ्रः अवदत,
अब वह बाघ कहता है, अरे मूर्खः क्षुधार्थाय किम अपि अकार्यम ने भवति। क्षुधार्थाय भूखे के लिए किम अपि अकार्यम, कोई भी कार्य नहीं होता, अर्थात भूखे के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थः समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। चंचल नदी जलम अप्रक्षत, चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत, अब नदी का जल कहता है, एवमेव भवति, एवमेव भवति, बिल्कुल ऐसा ही है। जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, सभी लोग मुझ में स्नान करते हैं, मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मेरे जल में ही मलमूत्र आदि का विसर्जन कर देते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थ समीहते, इसीलिए सही कहा है कि सभी अपना भला चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अप्रक्षत, अब वह चंचल नाम का शिकारी वृक्ष के पास जाकर के पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष कहता है, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव मेरी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे ही फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, और पुनः फिर वही मुझ पर ही कुल्हाड़ी से प्रहार करके मुझको ही हमेशा ही कष्ट देते हैं। यत्र कुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ उनका मन करता है वहीं से काट देते हैं। सर्वः स्वार्थ समीहते, इसीलिए इसने सही कहा है कि सभी अपना भला ही चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका वदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलीनाम एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे, समीप में, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे नीलीना, बेर की झाड़ियों के पीछे छुप करके एतां वार्तां शृणोति स्म, इनकी सभी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास आती है और कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापः, मुझको भी बताओ। सह अवदत, अब वह चंचल कहता है, अह मात्र स्वसः, अरे मौसी अवसरे तुम समागतवती, अरे मौसी तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परंतु एषः माम एव खादितुम इच्छति, परंतु यह तो मुझको ही खाने की इच्छा कर रहा है। तदंतरम सह लोमशिखायै निखिलां कथां निवेदयत, इसके बाद सह, वह जो शिकारी है, उस लोमड़ी को सभी कथा को बताता है, सारी कहानी उसको बताता है। अब लोमड़ी कहती है, लोमशिखः चंचलम एकथयत, अब वह लोमड़ी उस चंचल नामक शिकारी से कहती है, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम फिर से जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर से यह बाघ अवदत, अब वह बाघ से फिर से बोलती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं यह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तत्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रविशतः, अब वह बाघ इस पूरे घटना को पुनः प्रदर्शित करने के लिए जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः एकथयत, अब लोमड़ी पुनः कहती है, सांप्रतम, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शः, अब मुझको बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरतः, वह बाघ उसी प्रकार से करता है।
अनवरतं कूर्दनेन सह शान्तः अभवत्। लगातार कूदने से अब वह बाघ शांत हो जाता है। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः। जाल में फंसा हुआ वह बाघ अब थक जाता है। सह निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत। और निस्सहायो थक करके बेसहारा हो करके वह भूत्वा तत्र अपतत भूमि पर गिर जाता है। प्राणम भिक्षाम इव च अयाचत। अब वह अपने प्राणों की याचना करता है, प्राणों की भीख मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत। अब वह लोमड़ी उस बाघ से कहती है, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्वः स्वार्थः समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। इसके बाद एक लाइन और है इसमें जो इस बुक में नहीं दी गई है। जाले पुनः तम बद्धं दृष्ट्वा सह व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्ततः। जाल में पुनः बंधे हुए, पुनः फंसे हुए उस बाघ को देख करके सह व्याधः वह शिकारी प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न हो करके गृहं प्रत्यावर्ततः अपने घर को वापस आता है। यह था आपका चैप्टर नंबर 5 का हिंदी अनुवाद। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है। एक बार दो बार इसका रिवीजन कर लेना। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। इसीलिए आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से अच्छा करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।